नमस्कार बच्चों, मैं अनु जैन कक्षा 10 की व्याकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है वाच्य। वाच्य शब्द को यदि समझें तो इसका अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। परंतु यदि व्याकरण की दृष्टि से समझें तो क्रिया के विधान को या क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं। अब आपको पता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। कर्ता यानी काम करने वाला, कर्म यानी काम, और क्रिया जो शब्द काम के करने या होने का बोध कराएं वो क्रिया होती है। अधिकतर वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है। यहाँ पर देखिए, राम कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और पढ़ता है क्रिया है, लेकिन इसका भी लिंग पुल्लिंग है और वचन एक वचन है। अब इसी तरह से दूसरा वाक्य देखें, चलो पुस्तक पढ़ी जाए। अब यहाँ पर पुस्तक पढ़ी जाए, पुस्तक स्त्रीलिंग है और पढ़ी जाए भी स्त्रीलिंग है, यानी कि क्रिया किसके अनुसार हो गई? पुस्तक के अनुसार हो गई। तो ऐसे में क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया और वह कर्म के अनुसार ढल गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतर से ज्ञात होता है कि क्रिया का विधान करता है या नहीं, उसे वाच्य कहते हैं। अब क्रिया की संरचना की दृष्टि से हिंदी में वाच्य दो प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे हमने ये सेंटेंस पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता प्रधान है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। और जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, चलो पुस्तक पढ़ी जाए, तो यहाँ कोई कर्ता ही नहीं है, कर्ता लुप्त हो गया और कर्ता का कोई महत्व भी नहीं है। पुस्तक पढ़ी जाए जो क्रिया है वो पुस्तक के अनुसार है, इसलिए ऐसे वाक्य में अकर्तृवाच्य होगा। अब अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य के कुल 3 भेद हुए। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को समझेंगे। पहले भी मैंने आपको समझाया कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, या जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। लड़का खाना खा रहा है, यहाँ पर लड़का एक वचन है और पुल्लिंग है, और उधर क्रिया भी खा रहा है, यह भी एक वचन और पुल्लिंग है। इसी प्रकार से लड़के खाना खा रहे हैं। अब देखिए कि लड़के बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। इसी प्रकार से लड़की खाना खा रही है, यहाँ पर लड़की जो है स्त्रीलिंग हो गई, एक वचन है, और क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो गया, खा रही है एक वचन और स्त्रीलिंग। कर्तृवाच्य की एक खास विशेषता होती है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए, उदाहरण के रूप में श्रमिक काम करते हैं, यहाँ श्रमिक करता है, काम कर्म है और करते हैं क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। पिताजी सो रहे हैं, पिताजी सो रहे में पिताजी कर्ता हो गए और सो रहे हैं क्रिया हो गई। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है,
किसको सो रहे हैं। अगर आप प्रश्न पूछते हैं किसको, क्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा कि किसको सो रहे हैं, तो अगर वहाँ उत्तर आ जाता है, जैसे पहले सेंटेंस में हम देखेंगे कि श्रमिक काम करते हैं, किसको करते हैं, काम को करते हैं, तो यहाँ कर्म आ गया, उत्तर मिल गया, काम को करते हैं। लेकिन पिताजी सो रहे हैं में सो रहे हैं से अगर हम प्रश्न करते हैं कि किसको सो रहे हैं, तो कोई उत्तर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये अकर्मक क्रिया है और यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। इसी प्रकार से कमला दौड़ती है, ये भी अकर्मक क्रिया है। किसको दौड़ती है, कोई उत्तर नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। बालक पत्र लिखता है, बालक करता है, पत्र फिर कर्म हो गया और लिखता है क्रिया, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने पर सर्ग लगने पर क्रिया कर्म के अनुसार भी हो सकती है। उदाहरण देखिए, माँ ने पुत्र को सुला दिया। इसी प्रकार से शिष्य ने पुस्तक पढ़ी। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार है वे कर्तृवाच्य हैं, या फिर जिन वाक्यों में कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो वहाँ भी कर्तृवाच्य होगा। दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसके कारण कभी कभी वाक्य में कर्ता का लोप भी हो जाता है या कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाया जाता है। जैसे आपका काम कर दिया गया है, यहाँ पर कर्ता का लोप हो गया, मेरे द्वारा आपका काम कर दिया गया है, या हमारे द्वारा आपका काम कर दिया गया है, मेरे या हमारे या उसके द्वारा। तो यहाँ पर कोई भी कर्ता हो सकता है लेकिन उसका लोप हो गया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस रचा गया। तो यहाँ द्वारा लगाकर, कर्ता के साथ द्वारा लगाकर कर्मवाच्य बना दिया गया है। तो कर्मवाच्य की सीधी सादी पहचान क्या है कि उसमें हम से या के द्वारा ऐड कर देते हैं जिससे कि वो कर्मवाच्य बन जाता है। बच्चे से अब दूध पिया नहीं जा रहा, यहाँ कर्ता के साथ हमने से लगा दिया। तो इसकी विशेष बातें आप देखेंगे कि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक रहती है। पिछली बार हमने कर्तृवाच्य में यह देखा कि क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं, लेकिन कर्मवाच्य में एक विशेष बात है कि यहाँ हमेशा क्रिया सकर्मक ही रहेगी, क्योंकि कर्म की प्रधानता है और कर्म ही नहीं होगा तो फिर वो कर्मवाच्य कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्रिया हमेशा सकर्मक रहेगी। दूसरी जो विशेष बात है वो ये है कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य के लिए तीसरी विशेष बात जिसका हमें ध्यान रखना है वह है कि मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का लिंग, वचन, काल के अनुसार रूप जुड़ा होता है। जैसे रामू के द्वारा स्कूटर चलाया जाता है, यहाँ पर जाता है लग गया चलाया के साथ। इसी प्रकार से सीता से गाना नहीं गाया जाएगा, अब यहाँ भविष्यकाल है तो जाना का रूप बन गया जाएगा। इसके बाद अगला वाच्य है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसके कारण भी कभी कभी वाक्य में कर्ता का लोप हो जाता है और कर्ता के बाद वही से या के द्वारा का प्रयोग होता है। अब देखिए ये दोनों जो वाच्य हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य अकर्तृवाच्य हैं, इसलिए इन दोनों में ही से और के द्वारा का प्रयोग होता है। मुझसे बोला भी नहीं जाता, सौरभ से दौड़ा जाता है, अब चला जाए
पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अब यहाँ पर आप सब में देखेंगे कि कहीं पर भी कर्म नहीं है, कर्ता है और उसका भाव है, जिसकी वजह से क्रिया का रूप परिवर्तित हुआ है। मैं बोल नहीं पाता और उसकी जगह हो गया मुझसे बोला भी नहीं जाता। तो से लग गया है, कर्ता के साथ से लग गया है और बोला भी नहीं जाता भाव के अनुसार है। भाव वाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। ये इसकी विशेष बात है कि हमेशा अन्य पुरुष रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और एक वचन में रहेगी। दूसरी जो विशेष बात है जो हमें ध्यान रखने योग्य है कि भाव वाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, यहाँ पर कर्म नहीं होता। यहाँ पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और भाव वाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। इसीलिए यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट लिखा है, वास्तव में अकर्मक क्रिया का कर्म वाच्य ही भाव वाच्य है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्म वाच्य क्या है और भाव वाच्य क्या है। अब इतना समझ में आने के बाद हमारा अगला टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, कि हम कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य कैसे बनाएंगे। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से या के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। अब कर्ता के साथ तो केवल ने ही विभक्ति लगी होगी या फिर बिना विभक्ति के ही होगा कर्ता, क्योंकि कर्तृवाच्य में आपने देखा था कि या तो कर्ता के साथ ने लगता है या फिर कर्ता जो है उसके अनुसार ही क्रिया होती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यह है कि कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। अब उदाहरण देखिए, माँ ने पुत्र को सुला दिया। अब माँ ने लगा है यहाँ पर, तो यहाँ हम उसको बना देंगे माँ के द्वारा। दूसरा है बालक पत्र लिखता है, यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं लगी, तो यहाँ पर हम बालक के द्वारा या बालक से। कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाते समय अगला पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि कर्म के साथ यदि विभक्ति लगी है तो उसे भी हटा दिया जाता है। जैसे पुत्र को, तो उसका बन जाएगा पुत्र। अगली बात जो ध्यान देने योग्य है, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है। जैसे सुला दिया, तो उसका बन जाएगा सुला दिया गया। पांचवा पॉइंट जो हमने यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में देना है वह यह है कि जाना क्रिया के रूप कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल तथा कर्म के लिंग वचन आदि के अनुसार उसके साथ जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे बालक पत्र लिखता है, उसका बन जाएगा बालक से पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा जाता है, यह एक संयुक्त क्रिया बन गई है। जिस प्रकार हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया है, उसी प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी बन जाएंगे। जैसे रमेश नहीं पढ़ता, तो हम रमेश के साथ से लगा देंगे, रमेश से पढ़ा नहीं जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी के साथ हम लगाएंगे पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। इसी प्रकार से हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य भी बना सकते हैं और भाववाच्य से भी कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, छात्रों के द्वारा कविता पढ़ी गई, यह एक कर्मवाच्य है। इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे, छात्रों ने कविता पढ़ी, क्योंकि ये भूतकाल में था इसलिए हमने छात्रों के साथ ने लगा दिया। मोहन के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, मोहन पतंग उड़ाता है। इसी तरह से भाववाच्य से भी हम कर्तृवाच्य बना सकते हैं। जैसे मुझसे गाया नहीं जाएगा, यह भाववाच्य है, इसका कर्तृवाच्य बनेगा मैं नहीं गाऊंगी। दूसरा देखिए, उससे चला नहीं जा सका, यह एक भाववाच्य है।
और इसका कर्तृवाच्य बन जाएगा वह चल नहीं सका। इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।